विद्यार्थी मित्रों, केम छो? आज આપણે हिंदी का 7वां प्रकरण सूरदास के पद्य के बारे में पढ़ेंगे। कवि सूरदास ने 2 पद यहाँ पर दिए हैं। सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिहा नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी। यहाँ सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में सूरदास जी अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन श्री कृष्ण के सिवा कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने किया है। दूसरे पद में बाल कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। घुटनों के बल पर चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। पहला पद है विनय तथा भक्ति। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नैन कौ छांडी महात्म, कमल नैन कौ छांडी महात्म, और देव को ध्यावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। परम गंगा को चांदी पियासो, परम गंगा को चांदी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी,
छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। दूसरा पद है शोभित कर नवनीत लिए, गोटरुनी चलन रेणुतन मंडित, घोटरुनी चलन रेणुतन मंडित, मुख दधिले पकिए, शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए। लट लटकानी मनु मत्त मधुप गन, लट लटकानी मनु मत्त मधुप गन, मादक मधु ही पिए, शोभित कर नवनीत लिए। कठुला कंठ वज्र के हरी नख, कठुला कंठ वज्र के हरी नख, राजत रुचि रहिए, शोभित कर नवनीत लिए। धन्य सूर एको पल ही सुख, धन्य सूर एको पल ही सुख, कासत कल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का परिचय मिलता है। श्री कृष्ण के सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे श्री कृष्ण की शरण छोड़कर, श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। उसे किसी अन्य देव की भक्ति में शांति नहीं मिलती। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा, अनंत शब्द का अर्थ है अन्यत्र, अन्यत्र सुख नहीं पाता। मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः फिर जहाज पर आवे, यानी पुनः जहाज पर आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर से श्री कृष्ण की चरण में लौटकर आता है। श्री कृष्ण के चरणों में आकर ही मुझे शांति मिलती है। कमल नैन को छांडी महातम। श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। नैन शब्द के समानार्थी है नेत्र, चक्षु। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को छांडी यानी छोड़कर, कमल के समान नेत्र वाले महान श्री कृष्ण को छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। परम गंगा को छांडी पियासो। पियासो यानी प्यासा व्यक्ति। परम गंगा को छांडी पियासो। श्री कृष्ण को गंगा के पवित्र जल के समान बताया है।
यदि कोई प्यासा व्यक्ति गंगा के पवित्र जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, कूप शब्द का समानार्थी कुआं, तो उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। जो ऐसा कार्य करता है वह मूर्ख ही कहा जाता है। जो गंगा के पवित्र जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे मूर्ख ही कहा जाता है। उसी प्रकार मैं भी मेरे प्रभु श्री कृष्ण की शरण छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर, जिस मधुकर ने, मधुकर यानी भौरा, मधुकर शब्दનો સમાનાર્થી પણ પૂછાય। મધુકર यानी ભૌરા, મધુપ શબ્દ પણ આવી શકે। અંબુજ રસ ચાખ્યો, અંબુજ, અંબુ यानी पानी અને જ यानी जन्मनार, पानी में जन्म लेनार अथवा तो पानी में जन्मनार कमल। अंबुज शब्द का अर्थ है कमल। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया है, क्यों करील फल भावे, उसे करील का फल कैसे भाता। श्री कृष्ण रूपी कमल का रस जिसने चख लिया है उसे अन्य देव का ध्यान करना पसंद नहीं होगा। सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण है। सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताते हैं। कामधेनु कौन है, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। कामधेनु देवलोक की गाय है जो सभी इच्छाएं पूरी करती है। उसी प्रकार सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण है, वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु समान है, उसे छोड़कर मैं छेरी यानी बकरी को दुहाने क्यों जाऊं। तो सूरदास जी ने पहले पद में अपने प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए सभी देवों में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ बताया है और उसकी श्रेष्ठता बताते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जहाज से उड़ा हुआ पंछी फिर जहाज पर आकर ही ठहरता है, उसी प्रकार मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ भटक कर फिर से श्री कृष्ण के चरणों में ही आकर लौटता है। कमल नेत्र के समान श्री कृष्ण की महानता को छोड़कर वह किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सके। अगर कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाए तो उसका जैसा मूर्ख कोई नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण जैसे पवित्र श्री कृष्ण को छोड़कर जो किसी अन्य देव का ध्यान करे तो वह भी मूर्ख के समान ही है। जिस भौरे ने कमल रस चख लिया है उसे अन्य रस नहीं पाता। उसी प्रकार जिसने श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली है उसे अन्य देव की आराधना कैसे पसंद होगी। श्री कृष्ण कामधेनु के समान है, उसकी शरण छोड़कर मैं बकरी क्यों दुहाऊं। इस प्रकार पहले पद में सूरदास जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान किया है। दूसरे पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण की छवि का वर्णन किया है। बाल कृष्ण की छवि तो हम सब ने देखी है। बाल कृष्ण की छवि में हमने देखा कि कृष्ण के हाथ में मक्खन है। नवनीत शब्द का समानार्थी आपको बार बार पूछा जाता है। नवनीत यानी मक्खन અને कर शब्द का समानार्थी हस्त हाथ। तो शोभित यानी सुंदर। हाथ में मक्खन लिए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं।
घूटरूनी चलन रेणु तन मंडित। रेणु यानी धूल, रेणु यानी धूल, तन यानी शरीर, काया, तन यानी शरीर। बाल कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलते हैं। घुटनों के बल पर चलने के कारण उसका शरीर धूल से मलिन हो गया है। मुख दधी लेप किए, दधी यानी दही, मुख दधी किए, उसके मुख पर दधी का लेप किया हुआ है। यानी बाल कृष्ण को दही, मक्खन आदि बहुत भाता है। वह अपने हाथ से दही खाने से उसका मुख दधी से लेप किया हो ऐसा हो गया है। इसलिए बाल कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए सुदास ने कहा है कि घुटनों के बल पर बाल कृष्ण चल रहे हैं, उसका शरीर धूल से मलिन हो गया है और मुख पर मक्खन लगा हुआ है और दधी लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, लोल यानी चंचल અને લોચન યાને નેત્ર। આ શબ્દ પર સમાનાર્થી માટે લોચન, નેત્ર, નૈન। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन यानी श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य यानी गोरोचन। તમને એક માર્કનો પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે કે બાલ કૃષ્ણ के मस्तक पर किसका तिलक किया हुआ है, तो તમારે गोरोचन શબ્દનો જ પ્રયોગ કરવાનો રહેશે। તો ચારુ કપોલ લોલ લોચન, श्री कृष्ण के गाल सुंदर है, नेत्र चंचल है, उसके मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत्त मधुप गण, लट लटकनी यानी उनके मस्तक पर सिर के दोनों ओर, लट यानी बालों की सैर दोनों ओर झूल रही है। वह कैसी लग रही है? मधुप गण, मधुप यानी भौर, मधुप यानी भौर, मधुकर। श्री कृष्ण के सिर पर दोनों ओर झूलती लटे मधु पीकर मस्त बने हुए भौरे के समान लग रही है। कठुला कंठ वज्र केहरी नख, केहरी यानी केसरी, सिंह, केहरी शब्द का समानार्थी सिंह, અને નખ यानी नाखून, नख यानी नाखून। श्री कृष्ण के गले में पहनी हुई कठुला कंठ यानी चांदी की चौकियाँ, वज्र केहरी नख यानी वज्र के समान, वज्र केहरी नख बजर बट्टू की माला। राजत रुचि रही है, राजत यानी शोभित लग रही है, रुचिर यानी सुंदर। बाल कृष्ण के गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ, बंधन खा बजर बट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। धन्य शूर एकोपल इही सुख, धन्य शूर यानी सूरदास जी कहते हैं कि एकोपल एक पल के लिए, जिसने भी एक पल के लिए भी बाल कृष्ण की छवि का दर्शन कर लिया हो। का सतकल्प जिए, सतकल्प यानी 4,36,00,000 वर्ष की अवधि, 4,36,00,000 वर्ष की अवधि। उसे यानी जिसने बाल कृष्ण की छवि के दर्शन कर लिया है वह परम सुखी है। उस सुख का के सामने अन्य सुख की कोई कीमत नहीं है। जिसने बाल कृष्ण की छवि का दर्शन कर लिया हो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे 100 वर्ष जीने की
अथवा तो सकल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे बाल कृष्ण की छवि का दर्शन हो गया है, उसका जीवन धन्य हो गया है। इस प्रकार सूरदास जी ने दूसरे पद में अपने प्रभु श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूर्ण होता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर आता है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? तो सूरदास ने श्री कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, इसीलिए उसे करील फल नहीं भाता। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर दधी और मक्खन का लेप किया हुआ है। सूर धन्य क्यों हो गए? सूर धन्य हो गए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं, उसका जीवन धन्य हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, પહેલો, ત્રીજો અને ચોથો પ્રશ્ન તમારે નોટબુકમાં લખવાનો છે। ત્યાર પછી જોઈએ, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? आ प्रश्न पण वारंवार पूछायो छे। सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। वे अपने प्रभु का प्रति अनन्य भक्ति भावना रखते हैं। अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। जिस प्रकार जहाज से उड़ा हुआ पंछी फिर जहाज पर आता है, उसी प्रकार मैं श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देव का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसे पवित्र गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की कोई चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो कामधेनु समान है, मैं उनको छोड़कर बकरी का दूध दुहाने क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा प्रश्न है, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बालक कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके मुंह पर मक्खन और दही लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उसके मस्तक पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनके सिर पर झूलती लटें मदमस्त भौरे के समान सुंदर लग रहे हैं। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। तीसरा प्रश्न, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास अपने आप को धन्य मानते हैं क्योंकि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी देव का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है।
यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हो गए हैं। वे मानते हैं कि जिसने भी श्री कृष्ण की छवि का दर्शन कर लिया हो उसे 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सूरदास जी ने अपने प्रभु की इस दुर्लभ छवि का दर्शन कर लिया है, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना होगा। लीजिए, तत्सम यानी तेना जेवा ज, अनत यानी अन्यत्र, अनत यानी अन्यत्र, पंछी यानी पक्षी, महातम એટલે મહત્તા મહાનતા, અને પિયાસૌ એટલે પ્યાસા, દુર્મતિ यानी मूर्ख, दुर्मति यानी मूर्ख, लट यानी बालों की सैर, बाल की सैर, मधुही यानी मधुरस, मधुही यानी मधुरस, केसरी यानी केसरी अथवा तो सिंह। समानार्थी शब्द पक्षी यानी पंछी, खग, अंबुज, अंबुज शब्दનો સમાનાર્થી પણ વારંવાર પૂછાયો છે, પદ્મ, કમલ, અંબુજ શબ્દનો સમાનાર્થી કમલ અથવા તો જલજ, કમલ, પદ્મ। કૂપ શબ્દનો સમાનાર્થી કૂવા, મધુકર શબ્દનો સમાનાર્થી ભ્રમર, ભૌરા, મધુપ। ધેનુ, ધેનુ यानी ગાય, ધેનુ શબ્દનો સમાનાર્થી ગાય। છેરી શબ્દનો સમાનાર્થી બકરી। નવનીત શબ્દનો સમાનાર્થી પણ બાર બાર પૂછા ગયા है, નવનીત यानी મક્ખન। લોચન શબ્દના સમાનાર્થી પણ પૂછાય છે, લોચન નેત્ર, નૈન। કંઠ यानी ગલા, કંઠ यानी ગલા, અને નખ यानी નાખૂન, નખ શબ્દનો સમાનાર્થી પણ પૂછાય છે, નખ यानी નાખૂન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાનાર્થી શબ્દમાં અંબુજ, કૂપ, મધુકર, नवनीत, लोचन, नख आदि शब्द बार बार पूछा गया है। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।